तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है पैरोटिड ग्लैंड। और यार अपन जानते हैं ये जो पैरोटिड ग्लैंड जो है ये अपना लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। अगर आपको 3D में दिखाऊं तो आपको क्लियरली ये दिख पा रहा होगा, मैंडिबल बोन के लेटरल साइड में प्रेजेंट रहता है। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मतलब यूनिवर्सिटी में अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए अगर एग्जामिनर को देना है तो वो मैक्सिमम टाइम पैरोटिड ग्लैंड पे ही देता है। तो आज के अपन इस वीडियो में इस पूरे पैरोटिड ग्लैंड को अच्छे से डिटेल में देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इसका कैप्सूल और इसका एक्सटर्नल फीचर। देन इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्या करा है, इसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये अपनी पार्ट 1 वीडियो है। देन अपन इसकी पार्ट 2 वीडियो में जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड और ब्लड एंड नर्व सप्लाई देखेंगे। तो आज की अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें जो पैरोटिड ग्लैंड है वो अपना लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। करीबन 25 ग्राम का जो है वो पैरोटिड ग्लैंड होता है। उसके अलावा अपन देखते हैं इसका सिचुएशन कि कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आपको पता है यहाँ पे ये शल्क बोन में इस मियाटस को अपन क्या बोलते हैं, मियाटस मतलब ओपनिंग, इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस। ये मेनली अपने ईयर के लिए होता है। देन इस एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस के जस्ट नीचे अपना ये मैंडिबल बोन प्रेजेंट है। तो अब अच्छे से इसका सिचुएशन याद कर लेना कि ये सिचुएटेड है बिलो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस। उसके अलावा बिटवीन ये अपना पूरा मैंडिबल बोन का रैमस है। तो ये बिटवीन मैंडिबल बोन, ये अपना मैंडिबल बोन है और ये है अपनी पूरी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो अपना जो पैरोटिड ग्लैंड है ना वो अपना मैंडिबल बोन और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के बीच में प्रेजेंट है। और मैं क्या आपको 3D में दिखाते जा रहा हूँ ना, तो आपको तुरंत सारी लाइन में अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मेनली पैरोटिड ग्लैंड क्या 3D में ही देखने का होता है। आप 2D में पढ़ते हो ना इस तरीके से तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए आप मेरी वीडियो अगर देख पा रहे हो तो आपको यही बेनिफिट मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3D बताता हूँ और मैं सारे टॉपिक कवर करता हूँ यार एनाटॉमी के। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं करा। तो अपन सारा इसमें एनाटॉमी देखते हैं। उसके अलावा अब मैं आपको बताऊं इंटीरियरली इट्स ओवरलैप मेसेटर मसल। एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे 2D में देखो तो यहाँ पे आपका जो है शल्क बोन के साइड में एक मसल प्रेजेंट होती है, उसे अपन बोलते हैं मेसेटर मसल। ये आपको ब्राउन से दिख रहा होगा। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना ये इस मेसेटर मसल के ऊपर होती है, इसको ओवरलैप करती है इंटीरियरली। तो यहाँ पे यही लाइन लिखी है कि ओवरलैप इंटीरियरली मेसेटर मसल। उसके बाद अब जो है अपन देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड का कैप्सूल। मतलब इस पूरे पैरोटिड ग्लैंड को जो है एक फेशा कवर करती है, तो उसे अपन बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड का कैप्सूल। तो उसको क्या दिखाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा पैरोटिड ग्लैंड है ना इसको अपन इस सेक्शन में देखेंगे। ऊपर से अपन इसको बीच में से कट करेंगे और अपन इसको फिर ऊपर वाले सुपीरियर सेक्शन से देखेंगे तो अपन को फिर एक ये वाला डायग्राम मिलेगा। और ये जो डायग्राम है ना यार ये बिल्कुल खुद BDC का ही डायग्राम है, मैंने वहीं से प्रिंट करवाया ये। अब आप इस डायग्राम में देखिए ये अपना पूरा है पैरोटिड ग्लैंड। ये अपन का सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं, अपन ने साइड से कट करा और अब अपन उसको ऐसे इस एंगल से देख रहे हैं सुपीरियर से। तो ये है अपना पूरा पैरोटिड ग्लैंड। तो बिल्कुल सबसे बाहर क्या होगा, अपनी सबसे बाहर है अपनी स्किन। स्किन के बाद अपनी है सुपरफिशियल फेशिया। देन सुपरफिशियल फेशिया के बाद अपना एक ग्रीन से प्रेजेंट है पूरी डीप फेशिया। तो अपन नीचे से अगर देखें तो जो डीप फेशिया है ना उसकी भी 2 लेयर होती हैं एक्चुअली में नेक में। एक है इसकी इन्वेस्टिंग लेयर, तो ये है डीप सर्वाइकल फेशिया, उसकी इन्वेस्टिंग लेयर। तो सबसे पहले डीप सर्वाइकल फेशिया आती है और वो फिर 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है और वो पूरा कवर कर लेगी अपनी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल को। मतलब ये वाली जो मसल है ना इसको भी ये पूरी फेशिया 2 पार्ट्स में कवर होके 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गए, इस पूरी मसल को एनक्लोज कर रही है। देन एनक्लोज करने के बाद फिर से वो आगे बढ़ेगी। उसके बाद फिर से ये फेशिया 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। एक इसका होगा सुपरफिशियल लैमिना जो कि अपना सुपरफिशियल रहेगा। देन दूसरा इसका होगा डीप लैमिना, ये आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में। और इस तरीके से 2 पार्ट में ये जो डीप सर्वाइकल फेशिया है स्प्लिट होने के कारण वो पूरे के पूरे अपना पैरोटिड ग्लैंड को अच्छे से एनक्लोज कर लेगी। और मेनली क्या होता है यार, इसको मैं अगर जितना एनक्लोज कर लेगी तो अगर अपन देखें ये सुपरफिशियल फेशिया का क्या होता है, इसने अपने ग्लैंड को इंटीरियर में पूरा कवर करा और जाके फिर वो खुद अटैच हो रही है अपना जाइगोमेटिक आर्च पे।
मैं अगर आपको 3D मॉडल में दिखाऊं ज़ाइगोमेटिक आर्च, तो आपको कुछ इस मॉडल में दिखेगा। ये देखिए, ये जो साइड में जो आर्च दिख रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं ज़ाइगोमेटिक आर्च। तो मान लो कि ये अपना पैरोटिड ग्लैंड है, कैप। तो जो फेशिया है ना, उसने पूरे के पूरे इस पैरोटिड ग्लैंड को कवर करा, देन वो आके फिर अटैच हो गए अपने इस पूरे ज़ाइगोमेटिक आर्च पे। ठीक है, आपके 3D में देख पा रहे हो ना, तो आपको सब कुछ इमेजिन होगा, ज़ाइगोमेटिक आर्च, पैलेटाइन प्लेट, वरना ये अच्छे से डायग्राम क्या इमेजिन नहीं हो पाता। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं यही करता हूँ 3D में दिखाने का। देन इसकी डीप लेयर देखो, डीप लेयर जाके यहाँ पे अपना टेम्पोरल प्लेट होती है एक्चुअली में। इस टेम्पोरल प्लेट पे जाके वो अटैच हो जाता है। तो अपन ने इसके पूरे लेमिना देख लिए। सुपरफिशियल लेमिना अटैच है ज़ाइगोमेटिक आर्च पे, और डीप लेमिना अटैच है टिम्पैनिक प्लेट में। उसके अंदर ही अपना पूरा प्रेजेंट है पैरोटिड ग्लैंड। उसके अलावा अगर तुम देखो, पैरोटिड ग्लैंड के जस्ट पीछे अपना ये प्रेजेंट है स्टाइलॉइड प्रोसेस। अगर मैं 3D मॉडल में दिखाऊं, तो ये आपको ये जो प्रोसेस दिख रही है ना छोटी सी टेम्पोरल बोन की, उसे अपन बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। यहाँ पे ये अपनी प्रेजेंट है स्टाइलॉइड प्रोसेस। और स्टाइलॉइड प्रोसेस पे जो है अपनी कुल मिला के 3 मसल अटैच होती हैं। तो ये आप फिर स्टाइलॉइड प्रोसेस बना देना और उसकी तीनों मसल बना देना। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, ये जो डीप जो लेयर है ना अपनी, वो अपना मैंडिबल और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस के बीच में प्रेजेंट होती है, इन दोनों के बीच में। तो इस डीप वाले लेमिना का एक स्मॉल पोर्शन जो है अपना स्टाइलॉइड प्रोसेस तक एक्सटेंड हो जाता है, और फिर उसी एक्सटेंड को अपन बोलने लगते हैं स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। मैं भी मेरे नोट्स में भी इसको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आप सुन लो। ये जो अपनी डीप लेमिना है ना, वो स्टाइलो प्रोसेस पे हल्की सी एक्सटेंड हो जाएगी। मैं को ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, फिर उसी एक्सटेंड को अपन बोलने लगते हैं स्टाइलो मतलब स्टाइलॉइड प्रोसेस, और मैंडिबल मतलब मैंडिबल, तो उसको बोलेंगे स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। उसके अलावा अब तुम देख रहे हो ये जो ग्लैंड है, उसके अंदर आपको आर्टरी, वेन और कुछ नर्व दिख रही होगी एक। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, नॉर्मली सारे ग्लैंड में क्या होता है, जो आर्टरी और नर्व और वेन्स हैं वो इसके या तो सुपरफिशियल में होंगी या ऊपर होती हैं। लेकिन इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ये सारी आर्टरीज पैरोटिड ग्लैंड को पियर्स कर जाती हैं, मतलब उसके अंदर ही होती हैं। अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये जो अपनी आर्टरी है ना, ये है अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब क्या हुआ, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपने नेक से नीचे की तरफ आई और शल्क बोन में आते हुए वो इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ही चली जाती है, उसमें पियर्स कर जाती है। तो यहाँ पे आपको जो रेड से जो दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में अपनी है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये तुम अच्छे से याद कर लेना। और एक्चुअली में ये जो है रिलेशन का पार्ट है, तो अपन इसको पार्ट 2 वीडियो में भी और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी तुम अच्छे से सुन लो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपने पैरोटिड ग्लैंड के अंदर चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे एक वेन भी प्रेजेंट होती है, उसको अपन कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और एक नर्व भी है, वो है अपनी फेशियल नर्व। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है आपको दिख रहे होंगे ग्लैंड में, अब अच्छे से याद कर लेना। ये है अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये है अपना रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और ये जो अपनी नर्व है ना येलो से, वो है अपनी फेशियल नर्व। तो ये तीनों स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट है। उसके अलावा अब आप बोलोगे सर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी तो यहाँ है, तो अपनी इंटरनल कैरोटिड कहाँ है? तो बिल्कुल साइड में तुम देखो तो तुम्हें बिल्कुल इंटरनल कैरोटिड भी दिख जाएगी। तो तुम्हें अच्छे से याद कर लेना कि स्टाइलॉइड प्रोसेस के ही साइड में अपनी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और ये बड़ा ही यार इजी डायग्राम है, तुम अच्छे से इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी बना पाओगे अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाता है तो। अब अपन इसको मेरे नोट्स में डिटेल में देखते हैं। अपन ने देखा कि जो जो इन्वेस्टिंग लेयर है ना डीप सर्वाइकल फेशिया की, वो कैप्सूल फॉर्म करती है इस ग्लैंड का। देन ये पूरा जो कैप्सूल है ना अपना पैरोटिड ग्लैंड का, वो सप्लाई होता है ऑरिकुलर नर्व से। तो इसका नर्व सप्लाई याद कर लेना, वो है ऑरिकुलर नर्व। देन अपन ने देखा है फेशिया स्प्लिट होती है 2 पार्ट्स में और एनक्लोज करेगी पूरे ग्लैंड को। एक इसका होगा सुपरफिशियल लेमिना, दूसरा है डीप लेमिना। अब इन दोनों के सिर्फ तुम्हें फीचर याद करने हैं कि जो अपना सुपरफिशियल लेमिना है वो मेनली थिक होता है, अच्छे से याद करना, वो थिक होगा।
और ग्लैंड में अच्छे से अटैच भी होगा, अडरेंट भी होगा। उसके अलावा इट इज़ अटैच अबव ज़ाइगोमेटिक आर्च। मैं दिखाया ना ये अबव ज़ाइगोमेटिक आर्च से अटैच है, और ये वाला पैलेटाइन प्लेट से अटैच है, डीप वाली लेयर। तो डीप में यही है कि अपना थिन है एज़ कम्पेयर टू सुपरफिशियल लैमिना। उसके अलावा वो अपना अटैच है टिम्पेनिक प्लेट में। उसके अलावा अब ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, मतलब की पॉइंट है ये। यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया ना, ये लाइन तो तुम्हें लिखना ही लिखना है। पोर्शन ऑफ डीप लैमिना एक्सटेंड बिटवीन स्टाइलोइड प्रोसेस एंड मैंडिबल इज थिकेंड फ्रॉम स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये जो डीप लेयर है ना, उसका पोर्शन ही अपना स्टाइलोइड प्रोसेस में थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा और आपका बना लेगा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। मैं यहाँ स्टार मार्क भी करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से याद होना चाहिए कि स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एक्चुअली में होता क्या है, वो डीप लैमिना ही है। उसके अलावा फिर अपन देखते हैं इसका एक्सटर्नल फीचर, तो उसको अपन को 3D मॉडल में देखना पड़ेगा। तो अब अपन देखते हैं इसका एक्सटर्नल फीचर। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ना, वो अच्छे से याद कर रहे हैं ना, वो 3 साइड पिरामिड जैसा होता है, ठीक है। तो इसका एक होता है अपना एपेक्स, तो ये देखो ये अपना पूरा पैरोटिड ग्लैंड है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको अपन बोलते हैं एपेक्स। और एपेक्स कैसा है, वो है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है। तो अच्छे से याद कर लेना पैरोटिड ग्लैंड के एक्सटर्नल फीचर में कि उसका जो एपेक्स होता है वो अपना होता है डाउनवर्ड। देन फिर अपन देखते हैं सरफेसेस। तो कुल मिला के इसमें जो है 4 सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं। एक सबसे बाहर वाली जो सरफेस है ना, उसको अपन बोलते हैं सुपरफिशियल सरफेस, ये पूरी वाली जो है वो है सुपरफिशियल सरफेस। देन एक जो ऊपर वाली ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस, इसको अपन बोलते हैं सुपीरियर सरफेस। देन इसके जो ये इंटीरियर में ये वाली जो सरफेस है, उसको अपन बोलेंगे एंटीरियो मीडियल सरफेस, ये वाली, ये है अपनी एंटीरियो मीडियल सरफेस। देन एक पोस्टीरियर में ये जो सरफेस है ना, इसको अपन बोलेंगे पोस्टीरियो मीडियल सरफेस। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, 3D में देख रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें इमेजिन होंगी, चारों सरफेस। वहीं तुम 2D में कितना ही कर लो, इमेजिन तो 2D में नहीं हो पाता यार, इसलिए तुम भी जब भी पढ़ा करो ना, 3D मॉडल खोल लिया करो। देन अपन देखते हैं बॉर्डर्स। तो सिर्फ 3 बॉर्डर है यहाँ पे। एक ये जो इंटीरियर में ये जो बॉर्डर है, वो है अपनी इंटीरियर बॉर्डर। देन जो पोस्टीरियर में ये जो बॉर्डर है, वो है अपनी पोस्टीरियर बॉर्डर। और ये जो ऊपर ये जो बॉर्डर है, वो है अपनी मीडियल बॉर्डर। आप इसको मीडियल बॉर्डर भी बोल सकते हो या फिर सुपीरियर बॉर्डर भी बोल सकते हो, दोनों यही होती है। और ये है अपनी पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट, जिसको अपन कहते हैं पैरोटिड डक्ट। इसको भी अपन जो है 3D मॉडल में और डिटेल में देखेंगे। तो ये अपना जो है पूरा अपन ने इसका पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। और इस पार्ट 1 वीडियो की ये जो नोट्स है ना अपने, ये मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट पार्ट 2 वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पे ये भी बताऊँगा कि इसे यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। तो इसलिए वो वाली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, लिंक आई बटन पे है, अभी जाओ तुरंत देखो पूरी वीडियो। और इस पैरोटिड ग्लैंड को तुम अच्छे से कर लो, यूनिवर्सिटी में आता ही है। और अगर तुम्हारी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो को तुम करो लाइक, मेरे चैनल को तुम कर लो सब्सक्राइब, इसी तरीके से सारी वीडियो आएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।